हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से एक नया चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम, जो कि क्लास 12 की बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने ये। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट विद इन और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो पहले नेशनल इनकम का मतलब जानेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है। ठीक है। तो नेशनल इनकम सम ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम मैं आपको पहले बता देता हूँ। फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फैक्टर इनकम। ठीक है। अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट? Normal resident is a person or an institution whose center of economic interest lies within the country and staying period should be more than 1 year. That then he is called as normal resident of that country in the form of rent, wages, profit, interest within or outside the economic territory in an accounting। मतलब वो चार चीज से पैसा कमा रहा है। एक तो रेंट से, वेजेस से, प्रॉफिट से, इंटरेस्ट से। टेरिटरी के अंदर है या फिर बाहर, तो वो पैसा कमा रहा है जो एक साल में पैसा कमाया जाता है। और वो जो पैसा कमा रहा है वो एक साल के अंदर होना चाहिए, कंडीशन है। तो उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। ओके। नेशनल इनकम के अंदर ये जो फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट, इकोनॉमिक टेरिटरी है, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये हम बाद में भी मतलब एक अगली 2-3 वीडियोस में मैं आपको बता दूं। अब नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में डिफरेंस, कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में डिफरेंस क्या है और हम इनको किस बेसिस पे स्टडी करते हैं इनको। तो अब ये देखिए पहले फैक्टर इनकम क्या है। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर इनकम क्या होता है? जो इनकम होता है, जो इनकम हम रिसीव कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर। तो हम उन्हें रेंडर कर रहे हैं उनकी फैक्टर सर्विसेज को प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उसे कहते हैं हम फैक्टर इनकम। ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। ठीक है। तो इस केस में वो हम उनकी मदद नहीं लेते फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है। ये एक अर्निंग कंसेप्ट है, ये एक रिसिप्ट कंसेप्ट है। मतलब जो पैसा हम मेहनत से कमा रहे हैं या मेहनत की जो कमाई है उसे हम वो हमारा फैक्टर इनकम है। ठीक है। और जो ट्रांसफर इनकम है वो हमारी मेहनत की कमाई नहीं है। ठीक है। ये इंक्लूडेड होता है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। ये फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है और ये नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप देख सकते हो। तो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का है। तो अभी हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। तो अब ये एक क्वेश्चन है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम पे बेस्ड है। तो हमें इसमें कैटेगराइज करना है। ये 4 पॉइंट्स दे रखे, तो हमें कैटेगराइज करना है कि कौन सा फैक्टर इनकम है, कौन सा ट्रांसफर इनकम है। तो आपको मैंने पहले बताया था जो फैक्टर इनकम है वो मेहनत की कमाई होती है और ट्रांसफर इनकम मेहनत की कमाई नहीं होती, वो हमें गवर्नमेंट या फिर कोई अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस फर्स्ट पॉइंट है। तो आप किसे कैटेगराइज करेंगे? ये ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि ये मेहनत की कमाई नहीं है, हमें बिना मेहनत के हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ठीक है। सैलरी रिसीव्ड बाय राकेश, सैलरी है वो मेहनत की कमाई है हमारी, तो वो फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा। और फैक्टर इनकम आपको पता ही होगा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होती है। ठीक है। बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड, तो बर्थडे गिफ्ट है, ये हमारी कोई मेहनत की कमाई नहीं है। ठीक है, सब समझ ही रहोगे। तो ये ट्रांसफर इनकम में आएगा। एंड फिफ्थ एंड फोर्थ पॉइंट इज वेजेस, ये हमारी मेहनत की कमाई होती है, तो ये फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है। तो दिस वाज अ शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट? ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन द कंट्री एंड स्टेइंग पीरियड शुड बी मोर देन 1 ईयर। दो कंडीशन है टू बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। पहला तो कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जो पैसा कमा रहा है वो उसी कंट्री के अंदर कमा रहा है और वो एक साल से उसी कंट्री में रह रहा है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी नॉर्मल रेजिडेंट की और उसकी दो कंडीशंस पढ़ी कि पहला तो जो बंदा जो पर्सन है वो पैसा कमा रहा है वो विद इन दैट कंट्री होना चाहिए, और दूसरा कि स्टेइंग पीरियड शुड बी मोर देन 1 ईयर। तो उसको उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है ये नॉर्मल रेजिडेंट का। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स।
इंडिया में 2 महीने के लिए रह रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैसा यहाँ इंडिया में नहीं कमा रहा, ठीक है, और खाली बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए है यहाँ पर ये, ठीक है। सेकंड है इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन यूएनओ लोकेटेड इन इंडिया, तो अब ये इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, तो वो इंडिया के अंदर रह रहा है और पैसा भी इंडिया में कमा रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट होगा इंडिया का, ठीक। थर्ड पॉइंट इज दिस फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल, तो वो रहते फॉरेन में, ठीक है, वो इंडिया आ रहे हैं ताजमहल देखने के लिए, बट यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है, 1 मंथ, और वो पैसा भी इंडिया में नहीं कमाते, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होंगे, तो ये क्रॉस। इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट वेयर पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इकोनॉमिक टेरिटरी एक वो एरिया जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है, और वहां पर पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट करते हैं फ्रीली, मतलब टेरिटरी की डेफिनेशन है, तो आप ये याद कर सकते हो, ये बोर्ड में आ जाते हैं कभी कभार। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस पढ़ा हमने, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा, इकोनॉमिक टेरिटरी, सबका हमने एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कंसेप्ट की, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।